guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमारी एडमिशन हमारा ना तो क्रैक हुआ और ना ही हमें किसी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में जो अच्छे वाला कॉलेज है उसके अंदर एडमिशन मिले, तो हम क्या कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी मच डिटेल्ड डिस्कशन. आई कैन अंडरस्टैंड एज अ person, as a student who is out of 12th and has to take this decision कि यार क्या करें आगे, and parents are asking you कि कैसे क्या करना है. तो I'm going to tell you everything जो भी मुझे पता है, इतनी years of experience talking to so many students, being a lawyer, being an advocate, everything that I have done in my life, I'm going to include my experience and all of my students' experience and share it with you so that you can come to a decision. I know बहुत ज़्यादा confusion इस टाइम पर हो जाती है. ये वीडियो एक लंबी वीडियो होगी क्योंकि ये डिस्कशन वीडियो है, और अगर आपको डिस्कशंस नहीं पसंद है, अगर आपको ज्ञान नहीं पसंद है, एग्जिट मार दो, बट अगर ज्ञान पसंद है तो देख लो. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो नहीं हो रही है एडमिशन, ठीक है. अब सबसे पहले अगर एडमिशन नहीं हो रही है, नॉट गेटिंग एडमिशन इन अ गुड लॉ स्कूल, ठीक है, लिख लेते हैं नॉट गेटिंग एडमिशन इन अ गुड लॉ स्कूल, ठीक है. अब यू विल बी लाइक अरे मेरा तो सपना था, ठीक है, नहीं मिल रहा, ये वो सब चीज़ें वो भी डिस्कस करेंगे कि माइंडसेट को वापस कैसे ठीक करना है, ठीक है. अब इसके अंदर देखो क्या ऑप्शन है कि यू गो फॉर समथिंग एल्स, ठीक है ना. ऑल टुगेदर आपने गो फॉर समथिंग एल्स, ठीक है ना. अब आपका क्या था कि हाँ यार मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है. मे बी यू नो यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर BCom, ठीक है, यू हैव अप्लाइड फॉर BA इन अ पर्टिकुलर थिंग और एनी अदर सब्जेक्ट. आजकल तो सब्जेक्ट्स बहुत सारे आ गए हैं और जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, ठीक है ना. आप इसकी क्या वो है कि आप इंटरेस्टेड हो इसके अंदर एंड यू आर गेटिंग अ गुड कॉलेज, ठीक है ना, बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो यू कैन स्किप लॉ विच इज़ फाइन, ठीक है. एंड यू आर ऑल्सो फाइन, यू शुड बी फाइन विद इट कि ठीक है यार इतना भी ज़रूरी नहीं है मेरे लिए लॉ, मैं कुछ और कर सकता हूँ. अगर आपका ये वाला कैटेगरी है सॉर्टेड, यू कैन गो फॉर दैट, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. लॉ में कुछ तुम मिस नहीं कर रहे हो, मेहनत करोगे हर फील्ड में कुछ आगे बन जाओगे, राइट. ऐसा कुछ लॉ में तुम मिस नहीं करोगे. अब एक टाइप के बच्चे हैं कि ठीक है यार मुझे जिसमें मिल रहा है मैं उसमें ले लूँगा. दूसरा टाइप का बच्चा है वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो लॉ ही करना है, मुझे तो एडवोकेट ही बनना है, मेरा तो यही सपना है, मुझे और कहीं जाना ही नहीं है, राइट. तो ये वाले बच्चे तो एग्जिट मार जाओ, ठीक है ना. अब इन वाले बच्चों से बात करूंगी मैं जो कह रहे हैं कि हमको सिर्फ लॉ करना है, ठीक है. अब आपके पास क्या कॉलेज है कि यार एनी कॉलेज में एडमिशन ले लो, मतलब कोई लोकल, कोई गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट, ठीक है ना, जो तुम्हारे को पता है जहाँ पे एडमिशन मिल रही है और जहाँ पर एडमिशन मिल भी रही है इस टाइम पर कि वहाँ पे ले लो, ठीक है ना. एक तो ये ऑप्शन है. अब इसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इसका प्रॉब्लम ये है कि भैया प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना. वो टाइप के स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे जो यू नो एंथुजियास्टिक होंगे. बहुत सारे बच्चे बस ऐसे ही होंगे कि चलो डिग्री ले लेते हैं. लड़कियां होंगी जो कहेंगी हाँ ठीक है 5 साल पूरे करते हैं फिर तो शादी हो जाएगी, ठीक है. लड़के होंगे जिसके अंदर उनको पता है कि हमने तो बिजनेस में ही जाना है, चलो डिग्री ले लेते हैं बस कहने के लिए रिश्ते में अच्छा हो जाएगा, मतलब वो लॉ कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए, कल को बोलने के लिए हो कि हाँ भाई लड़का या लड़की एडवोकेट है, राइट. ऐसे से बच्चे मिलेंगे, फैशनिस्टा मिलेंगे, जिनको कहीं और नहीं मिल रहा था वो आ गए, राइट. तो वो वाइब नहीं मिलेगी जहाँ पर एक हार्ड वर्किंग वाइब होगी, ठीक है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी, मूड कोर्ट्स ये वो, ठीक है. वो फैकल्टी नहीं मिलेगा. अब फैकल्टी तो बाकी सब कॉलेजेस में भी बहुत ही बोरिंग और बेकार हो गई है, ठीक है ना. बट बाकी सब कॉलेजेस में येस प्लेसमेंट्स अच्छी मिल रही हैं, स्टूडेंट्स की वाइब अच्छी मैच हो रही है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे मूड कोर्ट्स, ठीक है ना, रिसर्च पेपर, ये सब पे ध्यान दिया जाता है. और फिर आ जाते हैं इंटर्नशिप्स. टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप्स का भी फ़र्क पड़ता है. वहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक अच्छी फॉर्म में जाकर के इंटर्न कर देते हो, नाम चलता है, आप बोलते हो आप इस कॉलेज से हो, इंटर्नशिप मिल जाती है. यहाँ पर आपको NGOs के साथ, एडवोकेट्स के साथ इंटर्न करना पड़ेगा. और फाइनली जो प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि देयर आर नो प्लेसमेंट्स, यहाँ पर प्लेसमेंट्स नहीं है, तो आपको अपना फील्ड भी लिमिटेड फील्ड ऑप्शंस रह जाती हैं. जैसे कि आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हो, या फिर आप लिटिगेशन में जा सकते हो, या मतलब कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना. या फिर आप LLM कर सकते हो बाहर से, MBA कर सकते हो इंडिया से ही और अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, फिर आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है. देखिए MBA करने से जॉब लग जाएगी, LLM करने से आप प्रोफेसर बनोगे, ठीक है ना. तो ये सारी ऑप्शंस रह जाती हैं, मतलब आपकी लिमिटेड ऑप्शंस रह जाती हैं, लिमिटेड करियर ऑप्शंस आपके पास रह जाती हैं अगर आप इन कॉलेज के लिए जा रहे हो. इफ़ यू आर ओके विद ऑल ऑफ दीज, ठीक है, देन यू गो हेड, ठीक है, देन यू गो हेड. इट शुड नॉट बी द थिंग दैट आप कॉलेज में पहुंचो और आपको लग रहा है नहीं नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है. अगर कोई कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस लॉ करवा रहे हैं वो इंजीनियरिंग भी करवा रहे हैं, ठीक है ना. गवर्नमेंट कॉलेज अपने आप को नहीं बेचेगा क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी सीटें फुल हो रही हैं या नहीं हो रही, राइट. बट जो
इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उन जहाँ पर लॉ हो गई है अब, ठीक है, आप वहाँ पे बोलेंगे हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स हो रही है। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट अगर उठा रहा है तो वो इंजीनियर को उठा रहा है, ठीक है ना। अल्टीमेटली आप देखेंगे अगर गूगल में किसी की 2 करोड़ की प्लेसमेंट हुई है तो भाई वो तो इंजीनियर की हुई है, ठीक है ना, बट तुमको तो लॉ करनी है वहाँ से। तो ये सोच के मत जाओ कि वहाँ पर प्लेसमेंट होगी, नहीं होगी। वहाँ पे स्टूडेंट्स की वाइब तुम्हारे साथ मैच करेगी, बहुत पढ़ाकू बच्चे आएंगे, मोटिवेटेड होंगे, ज़िंदगी में कुछ करना चाहेंगे, कल को लॉ की फील्ड में कुछ करेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे थोड़ा बहुत में भी ध्यान दें, मूड कोर्ट है, रिसर्च पेपर पे तो बहुत कम ध्यान देते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स। फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी क्या पता आपको गलती से मिल जाए, खुद ब खुद पढ़ना पड़ेगा, बट ये वाली चीज़ हर जगह होगी। इवन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में भी अच्छी फैकल्टी कम ही मिल रही है आजकल, ये बच्चों के रिव्यू हैं। इंटर्नशिप्स जो है टॉप लॉ स्कूल, टॉप लॉ फर्म्स में नहीं मिलती है। यस, एनजीओज, एडवोकेट्स के पास आपको इंटर्नशिप मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड करियर ऑप्शंस आपके पास रह जाते हैं। आप या तो जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी का दे सकते हैं, कोर्ट में काम करना है आपको, प्रोफेसर बनना है, आगे जाके एमबीए करना है, या बाहर से अब्रॉड से एलएलएम करना है, और फिर आप कह रहे हो नौकरी लग जाएगी, हाँ फिर लग जाएगी, ये सब चीज़ें। देन यू कैन गो फॉर एनी लोकल प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज जो अच्छा नहीं है, ठीक है ना, कि भैया हमको तो लिटिगेशन जाना है, हमको जुडिशरी करनी है, एंड वी आर फाइन। तो आपको इनमें से यू नीड टू एक्सेप्ट कि इनमें से कोई करियर फील्ड ऑप्शन लूँगा मैं, और प्लस मैं इसके साथ ओके हूँ, आई एम ओके विद, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अग्रीमेंट साइन करता हूँ, एंड आई एम ओके विद स्टडिंग बाय माई सेल्फ, आई एम ओके विद बीइंग सेल्फ मोटिवेटेड, मुझे खुद सब कुछ करना है, मुझे इंटर्नशिप अप्लाई करना है, कॉलेज वाले बोलने करनी है नहीं करनी, फिर भी मुझे काम सीखना है, राइट। एक तो ये एनी अदर लॉ स्कूल में से लॉ कर लो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो है 3 इयर्स लॉ का, ठीक है ना, कि आप 3 इयर्स लॉ कर लो, ठीक है ना। अभी तो नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको बीए बीकॉम करना पड़ेगा, मतलब आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो कोई भी फील्ड में आप ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कौन सी फील्ड में करें, आप बीए कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, किसी भी फील्ड में बीए जो आपको अच्छी लग रही है, जो आपका सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, कोई भी फील्ड में जा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपको ये कह को मेरे को आईआईटी खड़गपुर का ऑप्शन खुला रहे, तो आप उसकी देख सकते हो क्या क्राइटेरियाज हैं, वो फुलफिल कर सकते हो, इंजीनियर ये वो, ठीक है। बट बेसिकली जो लॉ में जाना चाहता था या जिसने क्लैट का एग्जाम दिया, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिया, मैं एज्यूम करती हूँ कि मोस्टली वो बच्चे आर्ट्स या फिर कॉमर्स से होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपने 3 साल का ये किया, 3 इयर्स का ग्रेजुएशन किया, या 4 साल का ग्रेजुएशन किया, ठीक है ना, और इन 3 और 4 साल को बहुत अच्छे से यूज़ किया। मतलब आपके दिमाग में वही आपका एम है कि भैया मुझे 3 इयर्स लॉ करनी है, तो आपने एनएल सैट के लिए प्रिपेयर किया, आपने सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर किया, आपने एसएलएस पुणे एआईएटी के लिए प्रिपेयर किया, ठीक है, आपने एमएचसीटी के लिए प्रिपेयर किया, ठीक है, आपने एनएलयू उड़ीसा के लिए प्रिपेयर किया। ये सारे एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें मैं बता रही हूँ, आपने एनजीओज़ के साथ काम कर लिया, ऑलरेडी सीवी बनाने पर काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जो भी आपकी गलतियां थी वो रियलाइज करी। मतलब अगर आपको ये, और इससे क्या होगा कि ठीक है, मतलब अच्छे कॉलेज में जाने का अभी भी चांस है। यू आर नॉट सैक्रिफाइसिंग द गुड कॉलेज, द गुड लॉ स्कूल ड्रीम। यहाँ पे आपका गुड लॉ स्कूल, द बेस्ट लॉ स्कूल ड्रीम पूरा हो सकता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, राइट। आई माई सेल्फ नो सो मेनी स्टूडेंट्स जिनका क्लैट क्लियर नहीं हुआ था, जिनका एनएल सेट, एमएचसीटी, सीयूटी पीजी ये सारे क्लियर हो गए 3 इयर्स में। आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा, मेहनत मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। तो ये कर सकते हो, विच इज़ अ फाइन आइडिया, ठीक है, क्योंकि ये वाले कॉलेजेस तो आपको 3 साल बाद भी मिल जाएंगे, विच इज़ फाइन, ओके। उसके बाद तीसरी चीज़, ड्रॉप ले सकते हो कि ठीक है दोबारा एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, विच आई वुड रेकमेंड ओनली एंड ओनली इफ यू आर मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग। देखो, एक ही बार ड्रॉप लो, दूसरी बार ड्रॉप मत लो। मुझे पता है आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, अरे भाई 5 बार ड्रॉप लिया, 4 बार लिया, 3 बार लिया, तब वो कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक होगा हज़ारों में, और उसके पीछे तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। मैं पर्सनली बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने क्लैट के पीछे अपनी ज़िंदगी की वाट लगा लिया। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, इफ़ दैट्स अ गाली, आई डोंट नो, इट्स नॉट अ गाली, वाट लगा ली है। अभी तक शायद वो अगर 3-4 साल वाली बीए भी कर लेते ना, वो ग्रेजुएट हो जाते और 3 साल और पढ़कर कुछ कॉलेज में ले जाते, बट वो अभी भी क्लैट पे क्लैट दे रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ड्रॉप सिर्फ एक बार लो, नहीं होता है कुछ और कर लो ज़िंदगी में, ठीक है। अब आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, मतलब आपको कहीं एडमिशन मिल रही है जहाँ पर फर्स्ट एनएलयू, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे कॉलेज वैसा जहाँ मिल रही है वहाँ पे ले सकते हो। चाहे वो एक गुड कॉलेज है जो आपको नहीं पसंद, उसमें ले लो, चाहे आप कोई भी कोर्स ले सकते हो। बेस्ट यहाँ पर जो रूट रहता है वो ये रहता है कि हाँ चलो यार, मैं खुद भी कहती हूँ कि 3 ईयर लॉ को ट्राई दे देना चाहिए, क्या पता अच्छे कॉलेज में हो जाए। अच्छे कॉलेज के बहुत फ़ायदे हैं, ये सारे फ़ायदे हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट मिलता है, स्टूडेंट वाइब अच्छा होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इंटर्नशिप अच्छी जगह लग जाता है,
करियर ऑप्शंस खुले रहते हैं, आपको जहाँ पर प्लेसमेंट चाहिए वहाँ पर मिल जाता है मेहनत करके, ठीक है ना। तो मेरा ये रहता है कि पार्शियल ड्रॉप ले लो, तुमको ड्रॉप लेना है तुम पार्शियल ड्रॉप ले लो, ठीक है ना। कोर्स लो, जैसे बीए में एडमिशन ले लो, ठीक है, बीए में एडमिशन ले लो, कोई भी कॉलेज में, लोकल कॉलेज में मिलता है उसमें ले लो जहाँ पे अटेंडेंस का इशू ना हो। बहुत अच्छे से क्लैट की तैयारी करो, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करो, होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो 3 इयर्स पे आ जाओ, ठीक है ना, कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे 3 साल का लॉ देंगे, ठीक है, पक्का कहीं ना कहीं हो जाएगा। अगर मेरे साथ चलोगे, कनेक्टेड रहोगे, जैसे बता रही हूँ वैसे पढ़ोगे। पार्शियल ड्रॉप, फुल ड्रॉप, ठीक है ना। फुल ड्रॉप तो एक ही बार लेना है बस, और वो लेना है अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, अगर आपको पता है आपकी क्या गलती थी और आपको लगता है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपकी मिस्टेक आपको नहीं पता और आपको नहीं पता कैसे इम्प्रूव करना है, मत लेना ड्रॉप। ये सब कहानियाँ जो हैं ये सब गलत हैं, बस इतना बोल सकती हूँ मैं ऑनलाइन, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ से कुछ ना कुछ डिसीजन मिल गया होगा। बट अगर आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आप इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। आप मेरे साथ कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आप 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो इंस्टा पे बात है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1-on-1 सेशन पेड है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कौन से लॉ स्कूल्स हम अच्छे मानते हैं, कौन से बुरे मानते हैं। देखो यार, अगर आपको NLU मिल रहा है, कोई भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी टीयर्स तुमने बनाए हो अपने दिमाग में, इट इज़ फाइन, इट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम टेलिंग यू, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर तुम्हें कोई मतलब पिछड़ा हुआ NLU मिल भी रहा है तो प्लीज़ डोंट डू इट कि अच्छा छोड़ो मुझे ये नहीं लेना, मैं कोई और ले लेता हूँ। आप एडमिशन लेके पार्शियल ड्रॉप ले लो। NLU दिल्ली मिल रहा है तो यार कोई दिक्कत ही नहीं है। सिम्बाइसिस में पुणे, नोएडा, नागपुर मिल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि अरे नहीं नहीं ये तो बेकार है, NLU तो NLU होता है। नहीं यार, प्लेसमेंट हो रहा है, बढ़िया है, जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फीस अफोर्ड कर सकते हो, बढ़िया कॉलेज है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर बहुत अच्छा है। GLC मुंबई, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, CV पे मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है यहाँ पर। ILS पुणे में मिल जाती है, BVP पुणे में मिल जाती है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पुणे मोहाली मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। नारसी मुंबई, नवी मुंबई मिल रहा है, जाओ। अब यहाँ पर ये दो जो कॉलेजेस हैं, हैदराबाद थोड़ा बढ़िया नहीं कर रहा है प्लेसमेंट्स के मामले में, तो यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पर ये न्यू कॉलेज है तो प्लेसमेंट्स का पक्का नहीं कर सकते, बट यहाँ पर भी लोकल कॉलेज से जाने से अच्छा यहाँ पर जा सकते हो, राइट, गुड, बट नो प्लेसमेंट्स, ठीक है। अब क्या मुझे नारसी मोंजी के लिए जाना चाहिए? देखो, नारसी मोंजी में प्लेसमेंट नहीं है, तो वही वाली बात आ गई कि ठीक है, नाम तो है बट प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। क्राइस्ट कोई और सिटी में, BVP कोई और सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बहुत अच्छी है, स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, आपको जुडिशरी के लिए जाना है, आपको लिटिगेशन करना है, क्राउड भी बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पर, बट प्लेसमेंट नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में बस नाम है, ठीक है, प्लेसमेंट्स नहीं है। ये सारे कॉलेजेस सेम, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनको, इन वाले कॉलेजेस को मैं कौन सी कैटेगरी में डालूंगी कि कोई भी कॉलेज में ले लो, ठीक है ना, कि कोई भी कॉलेज में ले लो, इस वाली कैटेगरी में प्लेस करूंगी कि थोड़े बहुत अच्छे। दूसरे सिटीज़ में जैसे नवी मुंबई, क्राइस्ट है, थोड़ा ध्यान रखते हैं कि हाँ अच्छे रहें, बट प्लेसमेंट्स में दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो कोई भी आपके डाउट्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं कि कैसे करना है, हमको ये मिल रहा है, हम क्या करें, तो उसके लिए आई वांट टू टेल यू वन थिंग, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, बट खुद भी बैठकर आपको सोचना पड़ेगा। अब एक और बात, ठीक है ना, पेपर क्यों नहीं क्लियर हुए, ठीक है ना। अब आप मे बी ब्लेम गेम खेल रहे हो कि भैया हमारे इंस्टीट्यूट की वजह से नहीं हुए ये वो, बट ठीक है, इंस्टीट्यूट की वजह से नहीं हुए, दूसरी चीज़ मतलब रीजंस, मल्टीपल रीजंस। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या वजह थी। क्या मुझे सिलेबस नहीं पता था, मुझे करेक्ट बुक्स नहीं पता थी, मेरी प्लानिंग अच्छी नहीं है, मैंने स्कूल के एग्जाम्स ही दिए हैं, पहली बार ये दिया तो मुझे नहीं पता था कैसे पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया, अच्छा नोट्स भी बनाने थे, मुझे रिवाइज ही नहीं किया, प्रैक्टिस ही नहीं करा, रिविजन नहीं किया। देखो, अब आप बोलोगे कि क्लैट तो बहुत ही डिफिकल्ट था, ठीक है, क्लैट डिफिकल्ट है, मान लिया, स्लैट तो इजी है। आप बोलोगे नहीं नहीं उसमें तो इंटरव्यू था ना, तो इंटरव्यू में तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, तो ठीक है, MHCT तो इजी था ना, वो तो इजी भी था, इंटरव्यू भी नहीं था, तो MHCT में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए, ठीक है। तो अब इसमें देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती तो थी, देर इज़ योर मिस्टेक, राइट। सेल्फ स्टडी नहीं करे, बहुत सारे बच्चों को लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, ठीक है, या कोई भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, वो सब कुछ कर देंगे, नहीं, सिर्फ 10% रोल प्ले करते हैं वो लोग, 90% आपका सेल्फ स्टडी का रोल है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेम स्टडी मटेरियल लेते हैं, बट कुछ ही बच्चे एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि उनका 10% का रोल था, जो तुम्हारे पास भी था उनके पास भी था, वो 90% उनका रोल था जो उन्होंने उठा करके वो किया, जो उन्होंने कहा या उन्होंने खुद से पढ़ाई करी।
ठीक है ना। तो इफ़ यू डोंट नो द मिस्टेक देन आई वुड से कि आप वो मिस्टेक निकालो, बैठो अपने आप के साथ यार, सारा नॉइज बंद करो एंड यू नो द मिस्टेक, यू कैन नो द मिस्टेक। इफ़ यू डोंट नो द मिस्टेक कम ज्वाइन द सेशन, 1-on-1 सेशन में, और मैं निकालूंगी क्या क्या गलती करी तुमने, क्यों करी, ठीक है ना। सो दिस इज आई नो। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, कि इस उम्र में डिसीजन मेकिंग देखो, इट शुड बी योर डिसीजन। पता है क्यों? अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे क्या क्या डिसीजन करें क्या नहीं करें, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर काउंसलर, यू कैन टेक माई हेल्प, बट इट शुड बी योर डिसीजन बाय द एंड ऑफ इट। चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, यू शुड ओन इट। ठीक है, जिंदगी ना ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। बट जब वो डिसीजन मेरा होता है और ऊपर जाती है, चाहे नीचे जाए मेरे डिसीजन पे, तो मैं उसको एक्सेप्ट करके आगे चलूंगी कि नहीं मेरा डिसीजन था मैं करूंगी। बट जब वो आपके माँ बाप का डिसीजन होगा ना, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, अगर कहीं आपके दिमाग में बैठ गया कि ये गलत था और मेरी ज़िंदगी इनकी वजह से बर्बाद हुई है, तो आप उनको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करोगे और आप अपने करियर को भी ख़राब करोगे। योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स इज गोइंग टू गेट ruined and your relationship with your career is going to get ruined. Both the relationships are very very important, राइट। तो इसीलिए इट शुड बी योर डिसीजन, यू शुड ओन इट। पूछो अपने आप, क्या ये मेरा डिसीजन है? मन, क्या ये मेरा डिसीजन है किसी और का? मैं इससे खुश हूँ या नहीं? मे बी यू आर नॉट हैप्पी क्योंकि आपको तो NLSIU बैंगलोर चाहिए था, नहीं मिल रहा, बट क्या मैं जो अभी जो मेरे पास ऑप्शंस है उसके अंदर क्या बेस्ट है? अब बहुत बार लगता है कि नहीं नहीं मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, 12th के बाद NLU नहीं मिला, ऑब्वियसली इट्स ओवर। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव जिलियंस एंड जिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल डिफरेंट फील्ड्स में और लॉ की फील्ड्स में, जिनको बेस्ट कॉलेज नहीं मिला था आफ्टर 12th, बट वो बहुत सक्सेसफुल है। उन लोगों से भी सक्सेसफुल है जिन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया। सो यू जस्ट, आई ऑलवेज से डोंट गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना है, चलते रहो। जो ऑप्शन मिल रहा है ना, मतलब लिख लो पेपर कि मेरे ऊपर ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, अब बेस्ट क्या है मेरे लिए ये मुझे चूज़ करना है, और इसी से मुझे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करते थे ना, बेस्ट आउट ऑफ चॉइसेस करना है, ज़िंदगी यही है, एंड हार्डवर्क करना है। जो बेस्ट आप कर सकते हो ना, आपको लग रहा है ना यार मुझे ये करना चाहिए, वो करो, बट उसमें हार्डवर्क होना चाहिए, ठीक है ना। देखो यार, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, तुम इतने समझदार तो हो, तुम मेरे से इतने समझदार, मेरे से ज़्यादा हो। इसमें एक बच्चा है जिसकी एडमिशन नहीं हुई, नहीं मिला NLU, नहीं मिला टॉप कॉलेज, ठीक है, नहीं मिला टॉप कॉलेज, ठीक है। अब एक दो जर्नी सिखाती हूँ, नहीं मिला टॉप कॉलेज, डिप्रेशन में चला गया डिप्रेशन में, ठीक है ना, कि सैड लाइफ क्या है, ये क्या हो गया, मे बी ड्रग्स में चले गए, ठीक है, या फिर वेकअप कर लिया किसी को, ऐसे को मतलब रिलेशनशिप में आ गए, और एक नहीं मिला टॉप कॉलेज, ठीक है, बेस्ट चॉइस करी जो अवेलेबल, बेस्ट चॉइस आउट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस, ठीक है ना, बेस्ट चॉइस उठाई अवेलेबल चॉइसेस में से, ठीक है ना, हार्डवर्क किया, हर मुकाम पे पूछा बेस्ट क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, ड्रग्स को नो कहा, रिलेशनशिप में आए, बट अगर वो रिलेशनशिप सही है तभी आए, नहीं तो रिलेशनशिप्स को भी नो कहा, ठीक है ना, हर गलत चीज़ को नो कहा, ठीक है ना, ठीक है, रील्स को नो कहा, ठीक है ना, जहाँ पर पढ़ना था, जो सब्जेक्ट उठाया उसको अच्छे से पढ़ा, इंटर्नशिप्स करी उस फील्ड के अंदर, स्किल्स एक्वायर करने की कोशिश करी, हार्डवर्क करते गए ज़िंदगी ने उसको जो चॉइसेस दी, उसने देखा कि अच्छा बेस्ट क्या है इसके अंदर से। जैसे कैंडी क्रश खेलती हूँ मैं आजकल, ठीक है, बेस्ट चॉइस देखते हैं, अच्छा 4 बनाने 3 बनाने, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना, वैसे ही चॉइसेस, लाइफ इज़ एक्चुअली लाइक दैट, एंड द मोर यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड। यहाँ पे ये भी देखो ना, डेस्टिनी, लक, अगर तुम इसमें विश्वास, अगर भगवान नहीं चाह रहा है ना कि तुम अच्छे कॉलेज में जाओ, मतलब गॉड इज हैविंग अ वेरी ब्यूटिफुल प्लान फॉर यू, एंड that beautiful plan is going to work if you keep on doing hard work, if you keep on making right choices out of the choices that are available, and acceptance। मैं यहाँ पे acceptance की बात करूँगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं काश मेरी एडमिशन हो जाती NLU में, मैं ये करता वो करता। यू नीड टू एक्सेप्ट कि ये जो हुआ है ना, ये ऐसे ही होना था, इसमें ही आई हैव टू लर्न माई लेसन्स। भगवान मेरे को कोई लेसन सिखा रहे, क्योंकि मुझे अगर कुछ बड़ा करना है ना तो मुझे फेल करेगा वो, क्योंकि अगर सक्सेसेस मिलेंगी ना, तो मतलब जो मैं बड़ा बनना चाहता हूँ ना, मैं वो नहीं बन पाऊंगा। ये सब जो बन रहे हैं ना, ये तो छोटे छोटे बनेंगे, मैं बड़ा बनूंगा, बट मैं बड़ा कब बनूंगा? अगर मैं हार्डवर्क करूंगा, अगर मैं बेस्ट आउट ऑफ द चॉइसेस, जो मुझे चॉइस सही लग रही है, जो मुझे सही लग रहा है। डोंट डू व्हाट द वर्ल्ड वांट्स यू टू डू। सोसाइटल चॉइसेस को छोड़ो, तुम्हें क्या सही लग रहा है, इंट्यूशन, तुम्हें क्या सही लग रहा है,
और हार्ड वर्क से मत भागो। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, दीदी ये बता दो कौन से कॉलेज में ले जिसमें वर्क हार्ड ना करना पड़े। बेटा ले लो, लोकल कॉलेज कोई भी ले लो, कोई वर्क हार्ड नहीं करना पड़ेगा, अटेंडेंस भी नहीं मांगेंगे, बट उसके बाद बनेगा भी नहीं कुछ भी, ट्रिपल वर्क हार्ड करना पड़ेगा उसके बाद। अगर तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, तुम्हारे माँ बाप कह रहे बेटा लॉ ही कर ले, चल नहीं मान रहे, कई माँ बाप भी अड़ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जाके वॉट एवर बेस्ट यू कैन डू वो करो, ठीक है ना। I hope this lecture was really helpful. If it was, then in the comments do share what you have decided. If you are not able to decide, do comment. I will try and help you out. You can also message me on Instagram. You can book a one-on-one session जिसका link description box में है. Thank you for watching the video. कोई और वीडियो चाहिए, आप ड्रॉप ले रहे हो, ड्रॉप का प्लान चाहिए, या फिर किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा रहे हो तो चाहिए प्लान कि कैसे हम बेस्ट ऑफ द स्किल्स अटेन कर सकें, तो ज़रूर बताओ इन द कॉमेंट्स, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।